दोस्तों, आज पेश है गटर हमारा है, फाइटर टोट्स और डोगा। ये कवर चित्र है दोस्तों। बिना लीद का धनिया 60 रुपये किलो ले लो। सेठ जी काले रंग से रंगा 100 किलो बुरादा आ गया है। तो फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? उसे 250 ग्राम अगली चाय पत्ती मिलाकर दुकान पर भेज दे। ग्राहक वापस जा रहे हैं। क्रेट ताज़ा चाय यहाँ मिलती है। सबसे तीखा मसाला। अरे रे, ये डोगा, मैं इसे पहचानता हूँ। लेकिन डोगा तो मुंबई में पाया जाता है। डोगा यहाँ राजपुर में क्या कर रहा है? कर रहा है तो कर रहा है, मगर ये हम पर गोलियां क्यों चला रहा है? शायद डोगा को खारी पावली के बाजार में होने वाली गड़बड़ों का पता चल गया और वो बावला हो गया। अब डोगा छोड़ेगा नहीं। अरे, इतना बड़ा कुत्ता जरूर बुलडॉग होगा, पर ये 2 पाँव पर कैसे खड़ा है? डोगा के आते ही मसाला व्यापारी की छाती पर बंदूक रख दी। मुझे जीरा चाहिए। लेकिन हीरा तो चोरी के बाजार में मिलता है। अबे, कम सुनता है क्या? हीरा नहीं, जीरा। मगर जीरा भी कोई लूटने की चीज़ है। लूटना है तो हीरा लूटूं। मैं चाहे हीरा लूटूं, मैं चाहे जीरा लूटूं, मेरी मर्जी। पर फिर भी तुम्हें बता दूं, मेरे चाचा किराने की दुकान खोली है। महंगा होने के कारण वो जीरा नहीं खरीद पाए। उन्होंने जीरे का भरा ट्रक तोहफे में दूंगा, वो खुश हो जाएंगे। जल्दी बता, जीरा कहाँ छुपा रखा है, वरना गोली चल गई तो तेरे जीरे से भी बारीक टुकड़े हो जाएंगे। जीरे के बोरे वहाँ ट्रक में लदे हैं, मगर मैं ट्रक मुंबई लेकर कैसे जाऊंगा? मुझे 4 पहिए वाला ट्रक चलाना नहीं आता। तेरा ड्राइवर कहाँ है? वो तुम्हें देखकर ट्रक के नीचे घुस गया है। डोगा ट्रक के नीचे झाँका। ओह, तो मैनहोल का रास्ता गटर में चला गया। मैं उसका पीछा वहाँ तक नहीं छोड़ूंगा। यहाँ तो गटर बंद पड़ा है। लेकिन डोगा बदबू से घबरा कर अपना फर्ज से पीछे हटने वाला नहीं था। छुप छुप कर आवाज़ आ रही है, ड्राइवर आसपास ही है। तब 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 यहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर गटर में चलने की छप छप की आवाज़ कैसी थी? अब ये आवाज़ें नहीं आ रही। डोगा आगे बढ़ा। ओह, छप छप की आवाज़ें फिर आनी शुरू होगी। कंपक ड्राइवर आसपास ही है और मुझे मूर्ख बनाने की चेष्टा कर रहा है। डोगा, मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ। आवाज़ें तेरे चलने की ही। ओह, अच्छा। अगर अगर तुम न बताते तो मुझे पता ही न चलता। धन्यवाद। अगर अब तो मैं खड़ा हूँ, पर ये छप छप की आवाज़ें आ रही है। वो ड्राइवर इधर ही गया होगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उस ड्राइवर के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। कौन किसको नहीं छोड़ेगा? कौन किसको तोड़ेगा? मास्टर, बड़ी देर कोई गटर में छप छप करता इधर उधर फिर रहा है, भागता फिर रहा है। ये वही लगता है। ये आदमी तो नहीं लगता। इसकी शक्ल कुत्ते जैसी है। हाँ, जैसे हम टोट्स हैं। चुप रहो। ये कुत्ता होता तो हमें देखकर भौंकता ज़रूर, क्योंकि हमें टोट्स के दुश्मन होते हैं। ये ज़रूर कोई और है। इतने बड़े मेंढक, वो भी 4-4। इन्हें देखकर तो मेरी चीख ही निकल गई। मुंह पर रुमाल बांधा होने के कारण चीख भी नहीं पा रहा। थोड़ी देर के लिए रुमाल हटा देता हूँ, चीखने के बाद फिर बांध लूँगा। लेकिन मैं चीख क्यों रहा हूँ? मैं तो डोगा हूँ जो खुद नहीं चीखता, बल्कि उसे सामने देखकर अपराधी चीखते हैं। फिर एक गोली चलाऊंगा तो चारों मेंढक सिर पर पाँव रखकर भागते नजर आएंगे।
खबरदार आगे मत बढ़ना, मेरा नाम डोगा है। आगे बढ़े तो हम तो आगे बढ़े भी नहीं, फिर भी ये हम पर गोली चला रहा है, या हमें देखकर डर गया है, या फिर पागल हो गया है। तो फिर बोलता हूँ एक्शन टोड्स। सबसे पहले शूटर ने बाण प्रचंडा पर कर छोड़ा। थोड़े पर का हालचाल मालूम करने उसके पास पहुंचा। पहले इसे शूटर बाण का मजा चखने दो। शूटर का इतना खतरनाक हुआ है, डोका ने कभी सोचा ना था। अभी तो ये सिर्फ 4 मेंढक थे, अब इनके इतने सारे कहाँ से हो गए वो। ये मुझे मिलकर मेरा कचूम्बर बना दें, इससे पहले ही इन्हें भून कर रख दूं। डोगा ने चारों को देखती टॉर्च सेना पर गोलियां बौछार कर दी। मास्टर, तेरे सामने गोलियां किस पर चला रहा है? और कटरक लड़ाई और पिटाई का अवसर चूकने वाला नहीं था। बस बहुत गोलियां चला ली तूने। अरे मेरी बंदूक की नाल सलाद की खीरे की तरह काट दी। ये कटरक की तलवार है, जो काटती है और पड़ती भी है। तेरे गंजे सिर पर तो ये और जोर से पड़ेगी। तूने मेरी गन काट कर पिस्तौल बना दिया, मगर ये अभी भी गोली दाग सकती है। इससे पहले कटरक की गूंज उठी। फिर फाइटर तो चीखे, कटरक। मास्टर, शूटर, कंप्यूटर, यारों, गोली लगने के बाद तो ये आदमी मर जाते हैं, अब मैं भी नहीं बचूंगा। तुम मेरी मौत का बदला लेना होगा। नहीं। क्या कहा? नहीं। शूटर, क्या तू मेरी मौत का बदला डोगा से नहीं लेगा? क्या तू यही दोस्ती है? नहीं नहीं, वो बात नहीं है कटरक, मैं तो तेरे मरने वाली बात पर नहीं कह रहा था। मेरा मतलब था कि नहीं नहीं, तू मर नहीं सकता, तुझे कुछ नहीं होगा। शूटर की कहता है, कटरक, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। अगर तुझे कुछ होगा तो डोगो को उसकी खैर नहीं। अरे कहाँ गया डोगा? भाग गया कायर, लेकिन उसे गटर से बचकर नहीं जाने दूंगा। गटर, ठहर जा शूटर। इस वक्त डोगा की मौत से ज़्यादा हमें कटर की ज़िंदगी का फिक्र होनी चाहिए। डोगा तो हमें पहचान तो लिया है, उसे बाद में देख लेंगे। पहले कटर को डॉक्टर को तोसी के पास ले चलते हैं, जल्दी उठाओ इसे। मास्टर, मैं अभी मरा नहीं, तू अपनी बकवास बंद कर। यारों, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे बता देना, ताकि मैं अपनी बकवास हमेशा के लिए बंद कर सकूं। वो तुझे मेरी उम्र भी लग जाए कटरक। उधर जान बचाकर भागा डोगा रहा था। डोगा मोड़ पर किसी से टकरा गया। कौन है बे? अरे तू तो वही ड्राइवर है जिसके कारण मैं भारी मुसीबत में पड़ते पड़ते बच गया। वैसे तो तेरे मेरे उन मेंढकों के अलावा यहाँ गटर में और कौन होगा? तूने बिल्कुल ठीक पहचाना डोगा, मैं ही ड्राइवर हूँ। पकड़े जाने पर मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मुझे पता है झूठ बोलने से तू सच उगलवाने के लिए मुझे पीटेगा। मार खाकर मैं सच बोलूँगा क्या फ़ायदा? डोगा ड्राइवर को बाहर निकला और जीरे से लदे ट्रक पर सवार हो गया। तभी, डोगा, तूने जीरा लूट लिया ही है, अब तू इसे मुझे ही बेच दे। कहाँ लिए फिरेगा? बात तो ठीक कह रहा है। इन रुपयों से मैं मुंबई के मसाला मंडी से जीरा खरीद कर अपने चाचा को दे दूंगा। मेरा ट्रक बच गया, वरना डोगा इसे भी ले जाता। और डोगा वहाँ से जाते ही पूरा मसाला मंडी में शोर मच गया। पकड़ो पकड़ो, डोगा लूटा, डोगा लूटा। और इंस्पेक्टर छलांग सिंह लूटपाट की खबर पाकर तुरंत वहाँ पहुँचा। कहाँ है डोगा? कहाँ है डोगा? डोगा तो लूटपाट करके भाग गया। और जल्दी ही अरेस्ट आर्टिस्ट ने लोगों को ने बताया हुलिया के आधार पर डोगा का चित्र
तैयार किया। मुंबई के अखबारों में असली डोगा का चित्र से मिलता है और भीड़ भी पुलिस को बताया डोगा का उलिया। डोगा मुंबई में चाहे जो भी करता फिरे, मगर सनाल सिंह के इलाके में उसकी दादागिरी नहीं चलेगी। पोस्टर पूरे बाजार राजापुर की दीवारों पर लगवा दूंगा। डोगा भी देखे पोस्टर, चाल कामयाब रही। अब वक्त आ गया बांस को खबर कर दूं। डोगा ने मोबाइल नंबर डायल किया। हेलो बॉस, जमरू बोल रहा हूँ। ओ जमरू, जल्दी बता क्या बात है। खबर एकदम रापिक चिक है बॉस। डोगा के बारे में मैंने अपने आपका चक्कर चला दिया है। डोगा के पोस्टर यहाँ गली गली में लग चुके हैं। पुलिस उसे कुत्ते की तरह सूंघती फिर रही है बॉस। डोगा यहाँ आएगा तो पुलिस के कुत्ते उसे फाड़ खाएंगे। अब तुम बेखटके होकर बाहर आ जाओ। वह अच्छा, तो मैं बाहर आ सकता हूँ? हाँ बेखटके बॉस, बेखटके। तो फिर बाहर आ जाता हूँ। डोगा के डर से पलंग के नीचे छिपे छिपे मेरी कमर टेढ़ी हो गई थी। तभी डरो नहीं बॉस, मेरी वर्दी मत देखो, यह मेरी शक्ल देखो। अरे हाँ, मैं समझा था डोगा यहाँ भी आ गया। झमरू, मेरे कुत्ते ही बॉस, तुमने मुझे फिर कुत्ता कहा। बू, कुत्ते से वफादार कौन होता है? फिर प्यार से ही तो कह रहा हूँ। तुम बॉस हो, जो मर्जी कह सकते हो। वो सबसे पहले तो तू ये वर्दी उतार आ। डोगा की इस वर्दी में देखकर मेरे अपने बुरे दिन याद आ जाते हैं, जब डोगा के डर से मुंबई छोड़नी पड़ी। मुझे याद है मंगल की रात, मैं शिकार की तलाश में निकला। सड़क पर सुनसान थी। एक भिखारी सड़क के बीचों बीच चला जा रहा था। आ रहा था, नहीं जा रहा था, नहीं आ रहा था। ओह डोगा, मुझे डर से कुछ भी भुला दिया। उस आदमी को देखकर अचानक मैंने ब्रेक लगा दिए। कार की हेडलाइटों में ₹1 का सिक्का सड़क पर पड़ा दिखा। सिक्कों को देखकर मेरी आंखें प्रशंसा से छलक उठी। डोगा के डर से मेरा सड़कों पर निकलना दुर्भर हो गया। पिछले 2 हफ्ते से मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई डाका नहीं डाला, मैंने खून किया था, पर राजधानी पास में जितने पैसे थे वे खत्म हो चुके थे। डोगा के हाथों मारे जाने की आकांक्षा के कारण मैं किसी बैंक में मुझे लोन भी नहीं दिया। फिर मैं ₹1 का चना कुरकुरा खरीद कर खा सकता हूँ, मगर जैसे ही उसे उठाने के लिए मैंने चोरी की कार नीचे उतरा, अरे यह सिक्का तो भिखारी ने उठा लिया। गुस्से में पागल हो गया। तेरी यह मजाल, दे वापस सिक्का। क्या तेरे बाप का है? तो क्या तेरे बाप का है? जवान लड़ाता है, काट कर फेंक दूंगा, फेंक। तेरे पास पिस्तौल कहाँ से आई? काल पहलिया, मैं भी तेरी तरह अपराधी हूँ और खूनी हूँ। डोगा के डर से मैं भिखारी का वेश धरकर सड़क पर शिकार की तलाश में घूम रहा हूँ, मगर गोलियाँ खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। आज किस्मत से ₹1 हाथ लगा, वो भी छीनना चाहता है। जान की सलामती चाहता है, चला जा काल पहलिया, वरना मुझसे बुरा नहीं होगा। मैंने पिस्तौल की परवाह नहीं की और चाकू उस भिखारी के पेट में उतार दिया। तूने मुझे बता कर अच्छा नहीं किया। तेरे पास गोली खरीदने के पैसे नहीं है। खाली पिस्तौल से तू मुझे मार नहीं सकता, मगर मैं तुझे खाली चाकू से मार सकता हूँ। आह! भिखारी दम से नीचे गिरा और मगर मुझे सिक्के वाली मुट्ठी न खोल दी थी। अरे खोल मुट्ठी, कमबख्त, क्या ₹1 साथ लेकर जाएगा? तभी वो जाना पहचाना ठुड मेरे चेहरे पर पड़ा। ये निर्दोष नहीं है, खूनी है। तेरे हाथ तूने एक निर्दोष का खून कर दिया। डोगे, ये भी मेरी तरह खूनी अपराधी था। तेरे डर से ने भिखारी का वेश बदला था। मैं भी यही चाहता हूँ कि भारत के सारे अपराधी भीख मांगे और तुम्हें भीख में चोनी भी न दें। डोगा
को कोई डोगा को कोई बार मैंने अपनी पहेलियाँ से छकाया था। इस बार मेरा इरादा यही था। डोगा हरी थी, मन भरी थी, लाल मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला उड़े खड़ी थी। तेरी इस पहेली का जवाब मुझे मालूम है कालू, काल पहेलिया का जवाब है भुट्टा। तू चाहता है कि भिखारी वाला 1 रुपया लेकर तू भुट्टा भुलाने में लग जाऊं और आज मौके का फ़ायदा उठाकर तू फरार हो जाए। तेरी घटिया पहेलियां अब मुझे चकमा नहीं दे सकती। आज मैं तेरे हाथ पांव तोड़कर तुझे सीधा नरक भेजूंगा। अगर बच गया तो महीनों अस्पताल में जाएगा। और डोगा, मारना ही है तो हाथ पैर क्यों तोड़ रहा है? सीधे सीधे गोली क्यों नहीं मार देता? गोलियां भी तो मैं तू जैसे अपराधियों की छीनता हूँ। जब अपराधी मेरे डर से छुप गए तो गोलियां क्या तुझे बाप ला कर देगा? डोगा, ये आवाज़ कैसी थी? शायद तेरी बंदूक टूट गई। मेरी बंदूक टूटने की नहीं, तेरी हड्डी टूटने की आवाज़ है। आह! डोगा, चूहा दौड़ बिल्ली आई। तू मुझे पुलिस का डर दिखा रहा कर भगाना चाहता है। तुझे शायद पता नहीं, पुलिस खुद मुझे देखकर बिल्ली की तरह बन जाती है। वैसे भी पुलिस खामोशी से नहीं आती और मुझे भी यहाँ सायरन सुनाई नहीं पड़ा। तेरे ये सड़ेली पहेली मुझे चकमा नहीं दे सकती। कोई कालू कालू लाल पहेलिया। अब मैं तुझे घसीटता ले जाकर थाने के आगे फेंकाऊंगा, जहाँ से पुलिस वाले खुद तुझे उठा लेंगे। राजा की असली बारात रंगीली होगी रात। मेरी सड़ेली पहेली अब कोई दम नहीं रहा। नई पहेलियाँ बन नहीं रही और नई पहेलियाँ मुझे आइडिया नहीं आते। डोगा ने मुझे पुलिस स्टेशन के आगे जाकर फेंक दिया। मैं 5 घंटे वहाँ पड़ा रहा मगर एक भी पुलिस वाला नहीं आया। मैंने क्रेडिट्स को फ़ोन कर दिया। उन्हें अपनी एम्बुलेंस मुझे अस्पताल पहुँचा दिया। तुम्हारी हड्डियाँ 3 महीने में जुड़ जाएंगी। डोगे, 3 महीने बाद तू मेरे हाथों से मरेगा। 3 महीने बाद जब मैं डोगा को ख़त्म करने के लिए जाने लगा तो तूने मेरा रास्ता रोक लिया। बस क्या फ़ायदा? अभी 3 महीने में जुड़ी हैं, अगली 6 महीने में जुड़ेंगी। इससे अच्छा है तो वहाँ चलते हैं, ना डोगा ना हो। आँखें में काजल है, होठों पे लाली, फिर कौन सी जगह है खाली? ओ मतवाली, मैं कहाँ रहूँगा? जो बोलो कहाँ रहूँगा? मैं गीता का ध्यान से सुन झुमरू। यही तो मैं कह रहा हूँ कि मुंबई में डोगा है, दिल्ली में तिरंगा है और परमाणु है, राजनगर में इंस्पेक्टर स्टील है और ध्रुव है, महानगर में नागराज है, रूपनगर में एंथनी है। हर जगह शक्ति है, हर जगह पर शक्ति है काली, फिर कौन सी जगह है खाली? ओ मतवाली, मैं हिंदुस्तान में कहाँ रहूँगा? जो बोलो प्यार से जमरू, कहाँ रहूँगा? बू, बस एक ही जगह है खाली, जहाँ है हम बनाएंगे अपनी खोली। वो तुम वहाँ रहोगे, बस तुम वहाँ रहोगे ही, यानी राजापुर में। क्या राजापुर में? राजापुर का नाम सुनकर तुम चौंक क्यों पड़े बॉस? राजापुर का नाम मुझे उस किताब याद आ गई। कौन सी किताब बॉस? वहाँ पहुँचकर बताऊँगा। फिलहाल तू राजापुर चलने की तैयारी कर। मगर एक समस्या है, डोगा तुम्हारा पीछा करता हुआ वहाँ भी आ गया तो हम वहाँ रहेंगे। मगर पहले तू ऐसा इंतजाम करना कि डोगा वहाँ आने न पाए, अगर आए तो ही। और उसके बाद तुझे नकली डोगा बनाकर यहाँ भेज दिया। लेकिन बस मैं आपको उन 4 मेंढकों के बारे में बताना भूल गया। और इस प्रकार हम अपने मकसद से आखिर कामयाब हो गई। और 4 मेंढक यहाँ तोशी जी के घर में थे। मेरी ड्रेसिंग कर दी, घाव जल्दी ठीक हो जाएगा।
कटरक, अब तू कैसा लग रहा है? मैं तो बिल्कुल, मैं ये सोच रहा हूँ कि मास्टर, अगर मैं मर जाता तो रो रो कर अपनी जान दे देता, क्योंकि तुम लोगों के बिना नहीं रह सकता। वो इतना इसका घाव तो ठीक है, हो जाएगा, मगर डोगा ने जो घाव हम देंगे वह कभी ठीक नहीं होंगे। डोगा, हाँ, हमने हमारे यार को गोली मारी, उसने, हमने हमने भी बिना हम भी बिना तेरे बिना नहीं रह सकते। कटरक, चल अब गटर में लौट चलें। तोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये मेरा फर्ज था। और जल्दी ही तू आराम कर, सोडे निवास में बैठकर मक्खियाँ मार, और मैं डोगा की तलाश करते हैं। नहीं, मैं भी साथ चलूँगा। कटरक ने जिद के आगे टॉर्च को झुकना पड़ा। कंप्यूटर, सबसे पहले तू हमें पता लगा कर बता कि डोगा कौन है। ये बात गटर में बैठे बैठे थोड़ी पता लगेगी। वो टॉर्च टॉर्च कोट हैट जूते पहने गटर से बाहर आ गए, जहाँ चारों डोगा का पोस्टर लगे थे। ये रहे, ये तो वही मास्टर पोस्टर यहाँ न चुकाए। वांटेड, ये डोगा है, इसने एक व्यापारी का जीरा लूटने की चेष्टा की, जिसे यहाँ देखकर पुलिस को बताई। हाँ, यही है डोगा। पोस्टर तो नेता के लगते हैं, अभिनेता की या चोर डाकुओं के। डोगा पोस्टर किसने लगाए? ये तो अपराधी है, क्योंकि पुलिस को अपराधी के पोस्टर लगाती है। कंप्यूटर, तू मुझे कंप्यूटर में देख, ये अपराधी है, फिर कंप्यूटर में तुझे डोगा की कोई जानकारी मिलेगी। मैं चेक करता हूँ। मिल गई जानकारी, ये मुंबई पुलिस का मोस्ट वांटेड अपराधी है। ये कुत्ते का मास्क यानी मुखौटा पहनता है। इसके अब तक कितने ही लोगों को गोली मारी है, इसका हिसाब किताब नहीं है। मुंबई के सारे अपराधी इसके देखकर आगे गंदी बात लिखी है निकल जाती है। और कंप्यूटर पर अपनी बात ख़त्म की। डोगा जरूर ही वहाँ की पुलिस से बचने के लिए राजापुर आया होगा। बचने के लिए नहीं, हमारे हाथों मरने के लिए मास्टर। लेकिन मेरे कंप्यूटर में ये भी लिखा है, डोगा हमें मिलेगा कहाँ पर? वो अपराधी है तो अपराध करता हुआ कहीं ना कहीं मिल जाएगा। एक अपराधी दूसरे अपराधी को जरूर जानती होगा। दूसरा अपराधी को देखे उसे पकड़ना भी डोगा का पता पूछेंगे। झमरू की किस्मत खराब थी जो टोर रास्ते में आ गई। चोर मेरी दाढ़ी, मूछें और कपड़े लूट ले गया। मास्टर, वो उसकी दाढ़ी, मूछें और कपड़े लेकर भाग रहा है, मगर इसकी दाढ़ी मूछें तो हैं। वो मेरी दाढ़ी, मूछें और कपड़े नहीं ले गया, और इसके कपड़े भी पहन रखे हैं। मगर ये भी, तुम चीख क्यों रहे हो? तुम्हारी दाढ़ी और कपड़े तो कपड़े ले गया। वो मेरी असली दाढ़ी मूछ नहीं, नकली दाढ़ी मूछ ले गया। मैं नाटकों के सामान बेचने का धंधा करता हूँ। कोई पकड़ो उसे, वो चोर है। मास्टर, वो चोर है, अपराधी होते हैं, और हम उसे पकड़ लें तो वह हमें डोगा का पता बता सकता है। तो बोलो कंप्यूटर, बाकी टोड सेक्शन। भागते हुए शूटर ने वार खतरनाक होता है। भागने पर शूटर का वार खतरनाक होता है। चक्कर खत्म हुए तो सामने टॉर्च को देखकर और भी चक्कर आ गए। तुम, हाँ हम। मास्टर, ऐसा तो हम कहते हैं जब किसी के पहचानते हो। जब इसने हमें पहचाना है तो हमें कैसे जानता है? इसके हाथ में देखो, क्या है? अरे, ये तो वही बंदूक है जिसे तूने काट दिया था कटरक, मगर ये इसे पास कहाँ से आई? ये चोर है, इसने डोगा से चुरा ली होगी। कटरक, तू रहने दे, तेरे हाथ पर चोट लगी है, इसे हम निपट लेंगे। बता कहाँ है डोगा? इसकी चीख की आवाज़ तो कहीं पर सुनाई लगती है, मगर कहाँ पर? जमरू गन कटरक ने उठा ली। रुक जाओ मास्टर, ये गोली खाए बिना नहीं बताएगा।
रुक जाओ कटरक, अगर ये हमें डोगा का पता नहीं बताएगा तो तू इसे गोली मार दियो। झमरू समझ गया कि मुसीबत गले पड़ चुकी है, मुसीबत डोगा का पता जाने बिना नहीं छोड़ेगी। अभी तो इसने मेरी गन पहचानी है, लेकिन इसके दिमाग में अभी ये बात नहीं आई है कि डोगा भी हो सकता हूँ। इससे पहले कि दिमाग में यह बात आए, कोई ना कोई त्रिकम लगाकर निकल जाना चाहिए। ठहरो, डोगा का पता तो मुझे नहीं मालूम, पर ये नहीं बताएगा तो मास्टर तू इसे गोली मार दियो। नहीं कटरक, तू रुक, पहले मैं पूछता हूँ। अगर तूने डोगा का पता नहीं बताया तो ये बंदूक तुझे कहाँ से मिली? मास्टर, ये अपराधी है और अपराधी हमेशा झूठ बोलते हैं। तू मुझे गोली मार देगी? ये मुझे एक गटर के बाहर पड़ी मिली थी, क्योंकि मुझे पता है ये डोगा की है, वरना मैं इसे कभी ना उठाता। अगर तूने मुझे गोली मारनी है तो मुझे थोड़ी दूर जाने दो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में बंदूक है जिसे दूर से चलाते हैं। ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? और कटरक के कहने पर झुमरू दूर चला गया। गोली अब चलानी हो तो बता देना। जब मैं वहाँ खड़ी कार में बैठ जाऊँ तो कार स्टार्ट कर लूँ, तब मुझे गोली मार देना। कटरक ये दूर जाकर भी डोगा का पता न बताए तो इसे फौरन गोली मार दियो। झुमरू कार में बैठा, कटरक गोली चला। वो कार में बैठ जा रहा है। गोली कैसे चलाऊं? मुझे तो गोली चलानी ही तो नहीं आती, नहीं तो मैं उसे ऐसे ही थोड़ी डरा रहा था। कटरक के बच्चे मरवा दिया, उसे पकड़ो वरना वह भाग जाएगा। अगर वह भाग गया तो डोगा का पता कौन बताएगा? उछल कर भागो। झुमरू की जान अभी भी मुसीबत में थी। अरे ये तो पीछे ही पड़ गए। अगर इन्होंने मुझे पहचान लिया तो मार मार कर मेरी शकल भी अपने जैसी बना देंगे। बॉस को बताना चाहिए। बॉस, मैं टाकी पर झमरू से कॉल पे लिया से वाकी टाकी पर झमरू ने कॉल पे लिया से संपर्क किया। बॉस, इसके हाथ लग गया तो ये मारा जाऊंगा। क्या कहा फाइटर टूल्स? एक बार फिर तेरे पीछे पड़ गई, तू घबरा मत। तुझे पता है कि इस वक्त वे कहाँ और क्या कर रहे हैं? तू अपने पीछे पूछे उसे यहाँ आगे का काम मुझे छोड़ दे। तू अपने पीछे पीछे उसे यहाँ ले आ आगे का। ठीक है बॉस, अगर मुझे क्या लाऊंगा? वे तो खुद ही मेरा पीछा करते हुए यहाँ पहुँच गई। झुमरू की कार पीछा करते हुए टोर्च उसकी पास आकर रुकी। ये उसी की कार है, इसका मतलब यहीं पर है। इतने सारे लोग यहाँ क्यों जमा हैं? क्या हो रहा है मास्टर? सुनो, वो क्या कह रहा है? इंसान सोचता है कि सबसे सुंदर प्राणी वही है, परंतु ये उसका भ्रम है। आपने बूढ़े को देखा होगा। क्या उसकी कमर, पोपले मुंह, झुर्रीदार त्वचा, मोतियाबिंद रोग, आंखों से सूरदास होता बूढ़ा को देखकर यह कहना सही है इंसान सबसे सुंदर प्राणी है? कतई नहीं। मेरे विचार से संसार में सबसे सुंदर प्राणी टोड होती हैं। वे चोर कहाँ गया मास्टर? ठहर जा, उसे भी ढूंढ लेंगे, पहले सुन दे। देख वे बाबा जी क्या कह रहे हैं। मैं अपने कंप्यूटर को ज़रा कपड़े जूते तो दे। क्या कह रहे हैं? कंप्यूटर ज़रा कपड़े जूते तो दे। और लोग बैठकर सुन रहे हैं।
हम भी बैठ जाते हैं। बाबा हमारे बारे में कुछ कह रहे हैं। क्या आपने किसी टोड की कमर झुकी हुई देखी? क्या उसका मुंह पिल पोपला होता है? क्या त्वचा पर झुर्रियाँ पड़े देखी? किसी टोड की आँखी में मोतियाबिंद होता देखा? नहीं, न ये सारे रोग मानवों के होते हैं। टोड का हरा रंग हरियाली का प्रतीक है और हरियाली जीवन का। लोग समझते हैं कि उसे टर टर करने के सिवा कुछ नहीं आता, मगर वे मानवों की तरह हर वक्त गप्पे नहीं हाका करते। टर टर करके वो ईश्वर का भजन करते हैं। इंसानों में सबसे गंदी चीज़ उनकी बुद्धि होती है, जो हमेशा भ्रष्ट रहती है। जिसके कुविचार पैदा होते हैं, वो जिसे अपराधी बनाते हैं और जिससे चिंता पनपती है। टोर्च की बुद्धि ये नहीं होती, इसलिए वो ज़्यादा नहीं सोते न चिंता करते हैं, इसलिए हमेशा सुंदर रहते हैं। बुद्धि इंसानों की सबसे बड़ी शत्रु होती है। संसार में सर्वाधिक सुंदर प्राणी टोर्च है। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। बाबा का वचन सुनकर टोर्च गदगद हो गई। बाबा जी, हम आप सोचते हैं कि बुद्धि के कारण पर इंसान श्रेष्ठ है, पर सत्य का पता आज चला। आप महान हैं, पहुँचे हुए बाबा हैं, पर समझ गए न टोड हो। अरे, बिना हमारी शक्ल देखे ये कैसे समझ गया? आप तो अंतर्यामी हैं। मैं तुम्हारी आंखों में किसी की तलाश देख रहा हूँ बालक। तुम्हें किसी की तलाश है, जो और किसी को तुम्हारी। टोड के दो शत्रु होते हैं, एक सांप, दूसरा कुत्ता। तुम्हें किसी ऐसे शख्स की तलाश है जिसकी शक्ल कुत्ते से मिलती है, वो कुत्ता तुम्हारा शत्रु है। सत्य वचन बाबा, सत्य वचन दिया है तो फिर प्रभु बता दी कि कृपा करके ये भी बता दीजिए कुत्ता हमें कहाँ मिलेगा। उसके बारे में कटक और गोली मार कर घायल कर दिया, वो अपराधी है, उसे पकड़कर पुलिस को देंगे। तो फिर आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि डोगा तुम्हें कहाँ और कैसे मिलेगा। जल्दी प्यारे टोर्स, आजकल कंपटीशन का ज़माना है, कोई किसी को लूटते हुए नहीं देख सकता। डोगा हम पहुँचे, डोडोगा तक पहुँचने का रास्ता है वो ये है कि अपने आदमियों को नकली डकैती करके भेज दे। यदि जब डोगा मेरे आदमियों को लूटने आएगा, तुम उसे पकड़ लेना। हम ऐसा ही करेंगे बाबा। तो फिर भक्तों, तुम एक दूसरे कक्ष में थोड़ी देर विश्राम कर लो, तब तक मैं अपने शिष्यों को नकली डकैती के लिए तैयार करता हूँ। जो आदेश प्रभु। और टोर्च के दूसरे कक्ष में जाते ही बॉस, मैंने सब सुन लिया। तुम्हारा डोगा वाली बात सुनकर जिसका ध्यान मुझ पर से हट गया, और क्योंकि वो डोगा का पता पूछने के लिए मुझे ही पकड़ना चाहते थे। जमरू, जैसा तूने बताया था अगर वैसे ही हैं, तो अगर डोगा यहाँ आया तो वे इसके हाथों से नहीं बच पाएगा। हम हमारे आदमी को डाक डालने और फाइटर टोर्च को रिपोर्ट करेंगे तो वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे दाढ़ी मूछ और साधुओं वाले कपड़ों का डाका मुझसे क्यों डलवाया था? आजकल इस धंधे में बहुत प्रॉफिट है जमरू। आज हर आदमी परेशान है, और ऐसे ही परेशान आदमी को बाबाओं का प्रवचन के शब्द जाल में आसानी से फंस जाते हैं। इन परेशानियों के लोगों को आने वाले दान चंदे की रकम बहुत मोटी होती है जमरू। दाढ़ी मूछों के कारण पुलिस भी नहीं पहचानती पाती और कौन डाकू है कौन धर्मात्मा है। इस प्रकार हम पुलिस से भी बचे रहेंगे। अब तू ये दाढ़ी मूछे ले जाकर उन आदमियों में बांट दे जो मैंने तेरे फ़ोन पर लाने को पंडाल लगवाया था। बाहर बैठा लिया ताकि टोर्च मेरे बाबा होने का कोई संदेह न हो। दाढ़ी मूछे तू भी लगा लियो। रात होते ही हम डाका डालेंगे जिससे हमारा साथ देगा फाइटर टोर्च। वो डाके में लूटी जाएगी वो किताब पहेलियाँ पीढ़िया। मेरी डोगा को स्नैक्स के कारण नई नई घुमावदार पहेलियाँ की कमी हो गई। पहेलियाँ पीढ़िया में एक से बढ़कर नई नई घुमावदार पहेलियाँ लिखी हैं। अगर ये किताब मुझे मिल
जाए तो फिर एक बार फिर डोगा के सिर में दर्द पैदा कर दूंगा। और जल्दी ही फाइटर, और ध्यान से सुनो, कोई डाकू तो नहीं धन लूटे, वो नकली डाका है। इसलिए साहित्य कला म्यूजियम हम लूटेंगे एक किताब। लेकिन अगर डोगा न आया तो फिर हम शहर में सारे कुत्तों को बांध कर कुएं में लटका देंगे। उसे बचाने के लिए ज़रूर आएगा। बॉस, डाका मारने जाएं? ये आपको बॉस क्यों कह रहा है? बॉस तो गुंडे बदमाशों का नाम होते हैं। वो ही तुम समझे नहीं। इस वक्त हम डाकू बनकर आए हैं नहीं। झमरू, जाओ, खाली हाथ मत जाना। लेकिन बॉस, मैं म्यूजियम के अंदर कैसे जाऊंगा? वहाँ दरवाजे पर खतरा सख्त पहरा है। उसकी तुम फिक्र मत करो, और शूटर ने हवाई रास्ते से वहाँ पहुँचा देगा, क्योंकि वहाँ नीचे लाने का काम मेरे जिम्मे। अरे ये वायुयान रुकेगा कैसे? मुझे उसकी चीख सुनी हुई लगी, और शूटर का ध्यान बाण से सीधा जाकर सिंटेक्स की टंकी में धंस गया। जमरू बहुत जल्दी किताब के सामने था। बोलती पुस्तक फंसाए क्या? मतलब बोल सावधान, बोलती पुस्तक फंसाए मतलब क्या? ये पुस्तक बोलती है, और बोलती है तो क्या? अरे यह क्या? मुझे पहेलियाँ चाहिए थी, मुझे मिल गई। लेकिन ये पुस्तक उठाते ही सायरन बज उठा। ओह, ये तो रहस्यमय बोलती पुस्तक फंसाए का ये पहली की किताब है। इसकी सुरक्षा भी पहली से ही की गई थी। सायरन की आवाज़ सुनते ही मुझे गार्ड्स यहाँ पहुँच जाए। मुझे किताब लेकर वापस छत पर पहुँच जाना चाहिए। छत पर पहुँचकर मैं किताब ले आया। वो किताब ले आया है, तुम उसे नीचे लाओ। उसकी तुम फिक्र मत करो। और मास्टर ने पोल वाटर को लंबा किया, और जल्दी आओ। मास्टर झुमरू को लेकर नीचे कूद गया था। उस पर गोलियां क्यों बर्बाद कर रहे हो? इतनी ऊंचाई से गिर के तो वैसे ही मर जाएंगे। मगर गार्ड्स को यह नहीं मालूम था झुमरू को ले जाने वाला मास्टर है। बॉस, मैं तो किताब ले आया, लेकिन किताब उठाते समय सायरन बजने से गार्ड आ गए, और मास्टर वहाँ ना आता तो मेरी लाश ज़रूर ऊपर पड़ी होती। पर यह डोगा अभी तक क्यों नहीं आया? हो सकता है हमारे भागने वक्त आए। तुम हमारे पीछे रहना। जैसे ये डोगा कोई हमें रोकने आए, उसे पकड़ लेना। हो सकता है डोगा खुद ना आए और आदमी भेज दे। डोगा खुद ही आता है काल पे लिया, और दाढ़ी मूछ लगा कर तू उससे छिप नहीं सकता। ओए डोगे, तू यहाँ भी आ गया? तुझे कैसे पता लगा कि मैं मुंबई से राजनगर में आया हूँ? बॉस तो यह 6 महीने से बिस्तर पर थे। मेरा वेश बदल कर तूने यहाँ जो खेल खिलाया है, उसके बारे में टीवी न्यूज़ के चैनलों पर मैं देखकर समझ गया ये तेरी हरकत है, सिवाय कोई नहीं कर सकता। तू पिटते वक्त वो अपना पुराना गाना भी गा रहा था, राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात। इसीलिए मैंने अनुमान लगाया था कि तू राजापुर में ही गया होगा। डोगा आ गया, यानी आने के बाद मुझे पूरा यकीन था तू पीड़िया को चुराएगा, ज़रूर पहुंचेगा। इसलिए मैं सीधा यहीं आ गया। मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। झुमरू बचाओ टोड सेक्शन। मगर कंप्यूटर जानता था कि टोड सेक्शन उसे बोलना है, सिवाय कटर बाकी टोड एक्शन। कंप्यूटर मेरा एक्शन भी बोल,
क्योंकि डोगा को सामने देखकर मैं एक्शन किए बिना नहीं रहूँगा। अब तू हमारे हाथों नहीं बच सकता डोगा। शाबाश फाइटर टोड्स, इसे छोड़ना मत। ओह कालू ने ये कैसी गन बना दी। ओह कालू ने ये कैसी गैंग बना ली। मेंढकों की, तूने हमारे यार कटर को गोली मारी, तुझे बाबा जी पर हाथ उठाया, अब तू तेरे हाथ का बुरा हम तेरा बुरा हाल बना देंगे। काल पे लिया, मुझे इन मेंढकों के बीच से छोड़कर मोटरसाइकिल पर भाग रहा है। ये मेंढक इससे मेरी तरह मास्क क्यों लगा रखे हैं। और तेज चला जमरू, कंप्यूटर को छोड़, मुझे भी जाने दे। नहीं कटरक, तेरी चोट पर दोबारा चोट लग गई तो घाव बिगड़ जाएगा। इसके शस्त्र बड़े विचित्र और घातक है। शूटर के बाणों से डोगा को सीधा वहां पहुंचा दिया जहां खुद भी जाना चाहता था। काल पेलिया का पीछा करने के लिए टोड से छुटकारा पाना जरूरी था। अरे ये तो मेंढक की तरह उछल कूद रहे हैं। डोगा फिलहाल फाइटर टोड से उलझने का मूड में नहीं था, इसलिए काल पेलिया की तलाश में आया था। अगर काल पेलिया पीढ़ियाँ लेकर भागने में सफल हो गया तो उसकी नई पहेलियाँ की अपराध की दुनिया में खलबली मचा देगी। मुझे उसे रोकना होगा। उसे तभी रोक पाऊंगा जब इन मेंढकों से पीछा छूटेगा। डोगा के बम टोड्स के बीच में आकर फटे और चारों तरफ धुआं फैल गया। इस धुएं में मैं दिखाई नहीं दे रहा। धुएं का फायदा उठाकर डोगा भाग जाएगा। टोड्स के दिमाग में यह बात नहीं आई कि छलांग लगाकर धुएं की हद से बाहर आ सकते थे। पर डोगा भाग नहीं रहा था, पीछा कर रहा था। बस डोगा मोटरसाइकिल पर हमारा पीछा कर रहा है। उसके गोली चलाने के लिए पिस्तौल निकाल ली है। कील बम कब बन जाए, पर तू चिंता मत कर जमरू, मेरे पास डोगा को छकाने के लिए पहेलियों की किताब है। कील बम कब बन जाए, जब वो किसी टायर ट्यूब में धंसती हैं। और ये धमाका असली धमाके जैसा था। उधर बम जैसा धमाका हुआ, उधर डोगा की गोली भी तब तक चल चुकी थी और जिससे फोड़ा जमरू की बाइक का टायर फटने की आवाज़ तो ऐसी होती है। कील बम कैसे बन गई, मैं समझ गई। ये पहली मैंने किताब में पढ़ी थी। ये जादू की किताब है जिसकी पहली जिंदा हो गई। और बम ये बस छूटने ना पाए, क्योंकि अगर हम सड़क पर गिरे तो हमारी जान जाएगी। ओह, ये दोनों तो बस पर चढ़ गए। उसी रूट की एक और बस जा रही थी। चल बेटा डोगा, आज बस की सवारी का मजा ले। इससे पहले डोगा आम लोगों के साथ बस में कभी सफ़र नहीं किया था। शायद किसी फिल्म का स्टंटमैन है या नाटक कंपनी का कलाकार। टिकट प्लीज। आई टिकट मेरे पास नहीं है। टिकट के बिना दूंगा, मैं बना दूंगा। तू पैसे निकाल। पैसे भी नहीं है मेरे पास, क्रेडिट कार्ड है। पैसे भी नहीं है। चलती बस में काहे को चढ़ गया, मैं बस रुकवाता हूँ। अरे वो भाग जाएगा। टिकट तूने नहीं लिया और भाग कोई और जाएगा। कोई भागे, तू नहीं भाग सकता। मैं तो जान पहचान वाले का डबल किराया लेता हूँ। अरे मैं डोगा हूँ, देखो मेरी सूरत देखो, कुत्ते से मिलती है ना मुंबई में मुझे सब जानते हैं। वही बताए, बस थाने ले चल। थाने? ये बंदूक देखी है? ओए, तेरी जैसी बड़ी बंदूक देखी है, मेरे बाप फौज में था। तूने बंदूक तो देखी होगी, मगर बंदूक दबते हुए नहीं देखी। एक गोली तेरी खोपड़ी में दग सकती है। ये तो सचमुच की है।
और गोली की आवाज़ इंस्पेक्टर छलांग सिंह ने सुन दी। गोली की आवाज़, बस का पीछा करो। कंडक्टर की आवाज़ सुनने का आदी नहीं था। कंडक्टर गोली की आवाज़ सुनने का आदी नहीं था तो जान आदी हो गई। आप अब घबराओ नहीं डोगा जी, हम आपको रेलवे स्टेशन तक छोड़ देंगे, मुंबई तक रेल का किराया भी रख लो। ओए बंतिया, डोगा को रेलवे स्टेशन ले चल, उतार, यहीं उतार दो। डोगा बस से उतर गया। पहले फाइटर टोर्स और बाद में कंडक्टर के कारण कालू मेरे हाथ से निकल गया। ओए बोलता बहुत, ओए बतिया, बस दौड़ा दे जल्दी। पहलिया तो पीढ़िया लेकर हाथ लग गई है। इससे पहले कि वह इस्तेमाल गलत काम शुरू कर दे, मुझे उस तक पहुंचना पड़े। अरे मुझे यह टोर्स भी पहुंचा सकते हैं, और अब मुझे कहाँ मिलेंगे। भूख, भाग दौड़ में भूख भी लग गई। कंडक्टर ने मुंबई के रेल का किराया 10 रुपये मेरी बेल्ट में ठूस दिए हैं। मुझे रेल की टिकट तो आ नहीं सकता, पर छोले भटूरे तो आ जाएंगे। डोगा छोले भटूरे लिए। ये क्या है? अरे इसमें प्याज और अचार, हरी मिर्च तो है ही नहीं। वो रात को इधर जाने का टाइम वो रात को घर जाने का टाइम है, ख़त्म हो गई हैं। ये धोखेबाजी है, सरासर लूट है। 10 रुपये में सभी चीज़ें होनी चाहिए। तेरी दुकान पर अचार की शीशी भी नहीं है, इसका मतलब तू ग्राहकों को धोखेबाजी कर रहा है और 10 रुपये में पूरी चीज़ें नहीं दे रहा। धोखेबाज डोगा को धोखेबाजी नहीं चलेगी। डोगा, सारी चीज़ें मैं पैसे देने वाले को देता हूँ। तेरे पोस्टर तो गली गली में लगे हुए हैं। मुझे पता है कि पोस्टर में छापे वाले जीप में चलने वाले लोग पैसे नहीं देते। वही पुलिस, यहाँ पुलिस की जीरे की दुकान लूटकर मेरी तलाश है। इधर टोर्स भी कह रहे थे कि मैंने उनके साथी कटर को गोली मारी है, जब मैंने तो मारी ही नहीं। इस रहस्यमय का पता लगाना तो मैं यहाँ आया था। वो रहा डोगा, वो गटर में चला गया। मुझे गया, तुम में से कोई अंदर जा सकता है? अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो दोबारा छोले खाने ज़रूर आएगा, हम उसे पकड़ लेंगे। तब तक हम भी खा लेते हैं। आज प्याज और हरी मिर्च अचार घर से लाया हूँ। डोगा छोले भी साथ ले आया था। पेट में छोले भटूरे खाकर भर गया डकार। फिलहाल मेरे गटर में आने के 2 कारण हैं। पहला, पुलिस से बचना, दूसरा फाइटर टोर्स की तलाश। मैंने उनसे ऊपर जो मक्खी भिनभिनाती देखी थी वह गटर में पाई जाती है। उसके पास मुझे ऐसी गंध आ रही थी जैसी मेरे में से आती है। इन बातों का एक ही मतलब है कि फाइटर टोर्स गटर में रहते हैं। और मिल गए फाइटर टोर्स। अरे ये तो यहाँ आ गया, ये आम रास्ता नहीं है। आखिर तू हमें मिल ही गया, मगर वहीं पर रुक जाओ डोगा। ये पढ़ क्या लिखा है। इसे बार बार गटर में आ जाकर हमारा खाना पीना सोना जीना आराम कर दिया। अब इस बार से आगे बढ़ा तो हम तुझे गटर की दीवार में चिनवा देंगे। तू फौरन ये गटर छोड़कर बाहर चला जा, क्योंकि गटर हमारा है। इस वक्त हमारे घर में है और भारतीय टोर्स हैं, घर में आए को नहीं मारते। हाँ तू बाहर चल, तुझे बताएंगे। गटर का रास्ता छोड़ देता तो पुलिस मुझे दर्द पहुँचेगी। ये गटर किसी के बाप का नहीं है। डोगा यहाँ 100 बार लाख बार आ जाएगा। खबरदार जो आज के बाद यह कहा कि गटर हमारा है, क्योंकि ये गटर मेरा भी घर है, इसलिए तुम्हें नहीं मार रहा। अगर इससे चेहरे पर मास्क होता तो भाव नहीं प्रकट होते। ये मास्क नहीं हो सकते, ये चेहरे असली हैं। ओ गुड।
देख, हम तुझे कह रहे हैं चुपचाप बाहर निकल जा, वरना पहले हम तुझे बाहर फेंकेंगे फिर मारेंगे। मगर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तूने हमारे यार गटर को गोली मारी है, मगर मैंने गटर को गोली नहीं मारी। तो फिर ये गोली क्या अपने आप चली? मैंने अब तक संभाल रखी हैं। ये मेरी गोलियां इतनी छोटी नहीं होती। ये देखो, ये वाली चलाता हूँ। बाहर पुलिस भी कह रही थी कि मैंने जीरे की डकैती डाली है। भला जीरे की डकैती क्यों डालूंगा? लेकिन अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। पत्नी दाल में जीरा तड़का लगाती। अगर तू नहीं था तो फिर वो कौन था? ये देख, मैंने कंप्यूटर कैमरे में वो फोटो भी खींच ली। हाँ हाँ, ये तो मेरा जैसा ही है, मगर इसके गटर की बदबू के कारण मुंह पर कपड़ा बांध रखा है। जबकि तुम देख रहे हो कि मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि बदबू जहरीली गैसों से बचने के लिए मेरे नाक में फिल्टर लगी है। अभी मेरे पास सबूत है, तू चीख कर दिखा। मेरा कंप्यूटर तेरी चीख की तरंगे से पता लगा लेगा कि चीख पहले वाले डोगा की जैसी है या नहीं। वैसे तो डोगा कभी दर्द से चीखता नहीं, मगर तुम्हारा संदेह मिटाने के लिए मैं तुम्हें चीख कर दिखाता हूँ। मेरा कंप्यूटर बता रहा है कि यह चीख वैसी चीख नहीं है। इसका मतलब कटर को गोली मारने वाला डोगा कोई और था। नहीं, डोगा तो एक ही है, और वो हूँ मैं ही हूँ। अपराधी को मारता हूँ। वो डोगा नकली है जो मुझे यहाँ से बरामद करना चाहता है, जो मुझे यहाँ बदनाम करना चाहता है। और मैं समझ गया हूँ कि वो तो काल पेलिया है, जो उसका कोई आदमी। काल पेलिया कौन? काल पेलिया वही ठग जिसे तुमने बच कर जाने दिया। वो बहुत बड़ा अपराधी है। डोगा फाइटर टोड्स को मुंबई की काल पेलिया के किए कारनामे के मेरे बारे में बताता है। फिर वे तो उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। कोई बात नहीं, भूल सुधारी जा सकती है सही अपराधी को पकड़कर। तभी, अरे कुत्ता यहाँ कैसे आ गया? ये मेरा जासूस कुत्ता जबरू है। मैंने इसे काल पे लिया और उसके आदमी के पीछे लगाया था। ये उसका कोई खबर लाया है? ये खबर नहीं लाया डोगा, हमें भी लाया है। हम इसका पीछा करते हुए यहाँ आए हैं, क्योंकि अब मुझे तेरा डर नहीं है। तुमने तो सचमुच बाबा का चोला पहना हुआ है। तू अच्छा हुआ तूने नकली दाढ़ी मुझे हटा दी। यारो, मेरा कंप्यूटर पहचान गया नकली डोगा, नकली बाबा जी का साथी। इसके हाथ में बंदूक थी जिसने कंप्यूटर को गोली मारी थी, कटर को गोली मारी थी। ये दोनों 2 बार चीखा था। एक बार जब नकली डोगा बना हुआ था, दूसरी बार जब दाढ़ी मुँह चुरा कर भाग रहा था। दोनों चीखें एक जैसी थी। अब इस पट्टी की जरूरत नहीं कंप्यूटर, बस तू एक बार बोल दे, टोड सेक्शन। नकली डोगा, अब तेरा क्या होगा? टोड्स की बातें से ऐसा लगता है जैसे ये भोले भाले हैं और इन मेंढकों को उल्लू बनाकर काल पेलिया अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैंने काल पेलिया का साथी समझ बैठा था। जबरू और कटरक एक डंडा बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। लेकिन काल पेलिया घर में घुस आया था और उसके पीछे जबरदस्त कारण था। ये मेंढक जबरू तक पहुंच गया, मगर मुझ तक नहीं पहुंचना आसान नहीं होगा डोगा। मेरे पास जादुई पीढ़िया है। मुझ पर पहुंचने का रास्ता ढूंढते रह जाओगे डोगा। और काल पेलिया ऐसा कहते ही काल पेलिया तक पहुंचने का रास्ता बन गया। हा हा हा। अब तुम इन रास्तों में से गुजरते ही पहुंच सकते हो डोगा। कोशिश करो, वरना इस भूलभुलैया में भूख प्यास से दम तोड़ दोगे, क्योंकि तुम इससे बाहर निकलने नहीं पाओगे, मुझ तक पहुंच नहीं पाओगे। गटर
में इतने सारे रास्ते कैसे बन गए? ये पहेलियाँ की जादुई किताब का करिश्मा है। ये हमें काल पहेलिया तक पहुँचता तो रास्ते में वो रास्ता ढूंढना ही होगा जो उस तक ले जाएगा। रास्ता तो आगे बंद है, वापस चलो। इसमें एक रास्ता है जो कालू तक पहुंचा ही देता। ये रास्ता भी बंद है। ऐसे तो हम रास्ते ही ढूंढते रहेंगे। एक तरीका है हम ढूंढते हैं, रास्ता ढूंढेगी मेरी लंबी जीभ, और इसकी जीभ तो सचमुच मेंढक की तरह लंबी हो रही है। अब मुझे पक्का यकीन होगा ये मानव नहीं मेंढक है, और ये सांप की सरसराती हुई खुले रास्ते का पता लगा लेती है। ओह, ये क्या है? आगे बंद है, ये खुला है। तुम मेरे पीछे आते रहो डोगा। और अब हम तुम तक पहुंच गए काल पहेलिया। वाह कटरक, तूने तो क्या दिमाग लगाया है। वरना हम न जाने कब तक इसकी पहेलियाँ की धूल भुलैया में भटकते रहते। आह आह ओह, ये किताब तो पानी में गल गई, मगर ये तो वही किताब है जो हम कम्बर्ड वाले केस से रद्दी का सामान में मिली थी। हमने इसे फेंक दिया था, और इसके साथ एक और भी तो थी। हाँ, पहेलियों की किताब है, और वो दूसरी किताब इन पहेलियों का जवाब की थी। मेरे सारे जवाब कंप्यूटर में भरने के बाद वह किताब फेंक दी थी। कालू, तू चाहे भागकर पाताल में ही क्यों ना चला जाए, मैं तुझे सूंघता हुआ वहाँ भी पहुँच जाऊँगा। कुत्ते की नाक है मेरी, मैं तेरी नाक को तोड़ दूँगा डोगा। पहले अपनी तो बचा। ओ बाहर चला गया तो हम भी बाहर चलेंगे। डोगा फाइटर टोर्च सहित उछलकर बाहर आ गया। मैंने सारी पहेलियाँ याद कर लिया डोगा। अब मारेगी मेरी पहेली, कुत्ता काटे पानी डरे। ओह, ये कुत्ता, भयानक कुत्ता कहाँ से आ गया? ये हमारी ओर ही आ रहा है। कुत्ते और मेंढक के शत्रु होते हैं, इसलिए अपना निशाना बनाएगा। बूहू पहली का कुत्ता मेरा कहाँ सुन रहा है, कहाँ नहीं सुन रहा। प्रोडक्ट एक्शन। और शूटर के बाणों से रोकने के लिए चले। पागल कुत्ते को काटने से हाइपोथीरिया रोग हो जाता है और मरीज पानी से डर लगता है। इसकी पहली का जवाब शायद यही है। इसका मतलब यह कुत्ता हमें काटेगा और हम पानी से डरने लगेंगे, मगर ऐसा हो गया तो हम रहेंगे कहाँ, क्योंकि गटर में चारों तरफ पानी ही होता है। डोगा का दिमाग तेजी से उस कुत्ते को छुटकारे के लिए चल रहा था। कंप्यूटर, तुझे इस पहेली का जवाब पता होगा। कंप्यूटर शायद देखकर जवाब से बचाओ। कंप्यूटर ने जवाब वाली पहेली खोलने और देखने के लिए खंबे पर जाता हूँ, ताकि कहीं काट न ले। जवाब, ओह, ये जवाब भी तो हो सकता है। जब कुत्ता काटने से इंसान पानी से डरता है लगता है, तो फिर कुत्ता कितना डरता हुआ। डोगा ने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खुलते ही डोगा भागकर बाथरूम में घुसा। माफ़ करना, एक बाल्टी पानी चाहिए था। ये तो डोगा है। और जब कुत्ता कटरक पर झपटा चुका था, उफ, मुझसे गोली का घाव के कारण हाथ नहीं उठाया जा रहा। ये मुझे काट लेगा, मास्टर मुझे बचाओ। और डोगा सही वक्त पर आ गया। यारो, खुल गई जवाब वाली फाइल। कुत्ते वाली पहेली का जवाब, एक बाल्टी पानी। जवाब तो तूने, डोगा ने दे दिया। और कुत्ते को पानी फेंकते ही कुत्ता गायब हो गया तुम्हारा दुश्मन का बंटाधार। अब
जब तक मैं बचा हुआ हूँ तुम्हारे दुश्मन का बंटाधार हो ही नहीं सकता। रोग बड़ा काल गद्दार आ बैल मुझे मार। ओह, ऐसा कहते ही मेरे हाथ में लाल कपड़ा और सामने बैल प्रकट हो गया। इसका जवाब मेरे कंप्यूटर पर आ गया। इसका मतलब है जानबूझ कर मुसीबत मोल लेना। अरे कंप्यूटर, ये कहते हैं कि लाल कपड़ा गायब हो गया, और वरना शायद जानबूझ कर लाल कपड़ा बैल को दिखाना, जिसे चिढ़ कर बैल मुझे आक्रमण करता, और इसके साथ ही अब मुझे काल पहेलिया की सभी पहेलियों से छुटकारा पाने का रास्ता मिल गया। जादुई पहेलियाँ का जवाब अपने बचने का उपाय है। कंप्यूटर, तू सारी पहेलियों का जवाब पहले ही पढ़ ले, ताकि कालू की सारी पहेलियाँ के जादू बेअसर हो जाए। कंप्यूटर फटाफट पढ़ता गया। और अब ये मैं दिखाऊंगा अपनी मार का जादू, जिससे काट इस दुनिया में किसी कोने में नहीं है। नहीं नहीं, मेरी सारी मेहनत मिट्टी मिल गई। राजापुर में भी मुझे रास नहीं आया। मुंबई में तो यहाँ चार चार यमराज मिले। डोगा, मुझे भी इसे कम से कम एक तलवार मारने दे। कंप्यूटर की उस शक्तिशाली प्रहार के बाद काल पहेलिया को होश नहीं आया, और जमरू बेहोश शरीर को वहाँ ला कर डाल दिया। इन दोनों को जेल में होश आएगा। मेरे कुत्ते पुलिस को बुलाने गए हैं, और जब पुलिस नहीं आ जाती ये कुत्ते यहीं रहेंगे। रहा सवाल इसके द्वारा डोगा बनकर डकैती डालने का, मुझे बदनाम करने का, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे साथ ऐसे हादसे होते रहते हैं। मुझे पुलिस की सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। हमारी गलतफहमियां दूर हो चुकी है। हम समझ चुके हैं डोगा, तुम अपराधी नहीं हो, बल्कि हमारी तरह ही अपराधियों के शत्रु हो। तुम भी गटर के हो, हम भी गटर के हैं। इस तरह हम दोनों भाई भाई, टोड और डोगा भाई भाई। तो फिर मुझे इजाज़त दो। समाप्त दोस्तों।